लेकिन इस बीच बात करते हैं स्नैपडील की। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की खबर है और स्नैपडील ने कि कल करीब 200 लोगों को निकालने की खबरें थी और इसे लेकर कंपनी के दिल्ली ऑफिस में कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बगैर नोटिस के निकाला गया है। स्नैपडील ने कंपनी में किसी भी तरह की छंटनी से इनकार किया है और कंपनी ने कहा है कि कुछ कर्मचारियों को परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान यानी PIP दिया गया है, जिसके तहत उन्हें 30 दिन में परफॉर्मेंस सुधारना होगा। कर्मचारियों ने PIP को मानने की जगह इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि स्नैपडील ई कॉमर्स क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और ई कॉमर्स के आज भी 300 लोगों को निकाले जाने की खबर है। संतोष कुमार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, आज भी 300 लोगों को निकाले जाने की खबर है। कल भी हमने देखा था कि प्रदर्शन किया था कर्मचारियों ने, हालांकि कंपनी ने कहा था कि इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया है, लेकिन आज भी 300 लोगों को निकाले जाने की जो खबर है वो कितनी सही है और अभी कहना क्या उन कर्मचारियों का भी माहौल कैसा है? जिस तरीके से छटनी हुई थी आज भी वो छटनी हो रही है, लेकिन फिलहाल इस छटनी का जो नाम दिया जा रहा है वो परफॉर्मेंस के आधार पे ये नाम दिया जा रहा है कि इनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं थे, इस वजह से इनको निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल यही ये उठता है कि आपने इतने मास लेवल पे आपका परफॉर्मेंस खराब है इन सब का, तो ये पहले क्यों नहीं देखा गया? क्यों क्या कंपनी के पास पहले कोई इस तरीके का कोई प्लान नहीं था, कोई इस तरीके का सॉफ्टवेयर इनके पास नहीं है कि इनके परफॉर्मेंस को आंका जाए? या फिर इनको जिस तरीके से होता है HR की पॉलिसी होती है वो पॉलिसी, या दो बातें हो सकती हैं, या तो पॉलिसी वो गलत थी या तो फिर इनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ झाले का ये नतीजा है कि ये मास लेवल पर इन लोगों को निकाला जा रहा है। आज भी लगभग जो हम संख्या दिखा रहे हैं कि 300 के आसपास, आज भी कुछ और भी लोग हैं जो एम्प्लॉय अंदर हैं, स्नैपडील के अंदर हैं और वहां पर उनके आई कार्ड्स रख लिए गए हैं और इनकी संख्या लगभग 50 से 60 के आसपास बताई जा रही है कि वो अभी अंदर हैं और उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा। अगर वो बाहर आते हैं उसके बाद वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उनके आई कार्ड्स हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ काफी एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवाई है, करियर का शुरुआत ही था एक तरीके से। स्नैपडील में क्या बोल के आपको हटाया गया? हमें कोई वैलिड रीज़न नहीं बताया गया है और हमने जब रीज़न के लिए पूछा तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है। डेटा शेयर करने के लिए बोला तो उनके पास कोई डेटा नहीं है शेयर करने के लिए। टॉप परफॉर्मर हो या लो परफॉर्मर हो या एवरेज परफॉर्मर हो, ये रैंडमली सबको बुला रहे हैं और 1 by 1 सबको बोल रहे हैं कि यू हैव टू रिजाइन। और यू हैव टू रिजाइन, आपको क्या बोला गया? हमें भी यही बोला गया है। हमारी टीम में जो टॉप परफॉर्मर्स थे इनफैक्ट उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। तो कोई भी यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे रह भी रहे हो कंपनी में तो हो सकता है कि आपको 15-20 दिन बाद ये दोबारा से आपको रिजाइन करने के लिए बोल देंगे। तो कितने एम्प्लॉय काम करते थे यहाँ पे और अब कितने बचे हैं? 3000 काम करते थे, अभी 50 भी नहीं बचे हैं और आज भी न्यू लिस्ट आनी है, उनमें से भी कई बच्चे जाने हैं और विदाउट एनी रीजन, दे डोंट हैव एनी डेटा। आप लोगों का करियर अभी शुरू ही था, तो अब आगे कैसे, क्या कहीं दूसरी कुछ नहीं पता है। मार्केट में पता करो, मार्केट में जॉब नहीं है, अभी हमें भी ढूंढना शुरू करना होगा। तो लेकिन ये कह रहे परफॉर्मेंस आप लोगों के अच्छे नहीं थे, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप उनसे रिकॉर्ड मांगे, उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई डेटा शेयर करने के लिए नहीं उनके पास। डेटा शेयर ही नहीं कर रहे हैं। अगर डेटा शेयर कर रहे हैं तो हम लोग को पता चले ना कि हम लोग की परफॉर्मेंस कहाँ पे लैग कर रही है। उन्हें बताने इनकी परफॉर्मेंस कहाँ पर लैग कर रही है, ये बड़ा सवाल है। 3000 में से सिर्फ 50 या 100 लोग बचे हैं, तो क्या सबकी परफॉर्मेंस खराब थी? और अगर सबकी खराब थी तो सबको इतनी जल्दी ऐसा कैसे हायर कर लिया? या तो HR यहाँ पर एम्प्लॉइज से बात की संतोष ने और देखा आपने कि कल 200 कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया जब कंपनी ने PIP परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए PIP की बात कही और आज करीब 300 लोगों को स्नैपडील ने बगैर कोई नोटिस दिए एक बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को निकाला है और शायद इसी वजह से कर्मचारियों के बीच भी इस पूरी ही डेवलपमेंट को लेकर काफी नाराजगी है।